हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी। तो पढ़ाते टाइम मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं कि भाई इस साल हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से एक्सरसाइजेस आपको पढ़नी है और कौन कौन सी आपको नहीं पढ़नी है। मतलब आज की इस पूरे सेशन में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्लास 9th और क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और इस साल कौन कौन से टॉपिक सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि सर जी हम ये वाला पढ़ें कि ना पढ़ें, ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात, इस बार जो आपके इंटरनल एग्जाम होंगे क्लास 9th की बात करें और जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम होंगे, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं आज। ठीक है, इसी की बात हम करेंगे क्योंकि ये हो सकता है कि अगले साल बदल जाए। केवल इस कार ड्यू टू कोविड-19 ये आपका रिमूव किया गया है। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं चैप्टर क्लास 9th के कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है और कौन कौन सी नहीं पढ़नी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आप देखें भाई, क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 आपका जो है वो है नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम में आपको एक्सरसाइज 1.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 ये इतना पढ़ना है। ध्यान से आप देखिएगा, ये इतना आपको पढ़ना है। मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 और 1.6 ये आपके सिलेबस में है और 1.4 जो है वो आपका रिमूव कर दिया गया है। यानी पहले चैप्टर में एक एक्सरसाइज है 1.4 जो आपका था विजुअलाइजेशन वाला, जिसमें आप नंबर लाइन पे डेसिमल को रिप्रेजेंट करते थे, फिर उसको आप विजुअलाइज करते थे, आप दो के बीच में लिखते थे, वो आपका हटा दिया गया है। मतलब इस साल वो क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आगे आते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 आपका है पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या हुआ भाई, 2.1, 2.2, 2.4 और 2.5 का कुछ पार्ट। हम कुछ पार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2.5 में से भी कुछ क्वेश्चंस निकाल दिए गए हैं। तो इसमें आपका क्या है भाई, 2.3 और 2.3 तो पूरा निकाल दिया गया है। मतलब जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 है वो पूरी हटा दी गई है और 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14, 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 ये रिमूव कर दिए गए हैं। मतलब चैप्टर 2 में आपको 2.3 और 2.5 के 11, 12, 13, 14 क्वेश्चंस इस बार नहीं पढ़ने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं इस बार, क्योंकि अगली बार कुछ और हो सकता है। तो इस बार की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर 3 आपको फुल चैप्टर पढ़ना है, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। उसमें थोड़ा सा है भी, एकदम आप एक दिन में कर सकते हो, तो उसमें कुछ भी हटाया नहीं गया है। मतलब पूरी सारी एक्सरसाइजेस 3.1, 3.2 और पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना है, उसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हो। चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 4 में भी आपको पूरा पढ़ना है, उसमें भी कुछ आपका रिमूव नहीं हुआ है और जो टॉपिक्स आपको देख रहे हैं रिमूव होते हुए वो आपके एग्जाम में कभी आते भी नहीं थे, एकदम बेकार वाले थे, तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है। एक्सरसाइज आपको तीनों पढ़नी है। चैप्टर 5 की बात करते हैं। चैप्टर 5 आपका था यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री आपको इस साल नहीं पढ़ना है, उसके कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। भाई ध्यान से देखिएगा, चैप्टर 5 की हमने बात कर ली। अब आते हैं चैप्टर 6 पर। तो भाई चैप्टर 6 में आप देखो 6.1, 6.2, 6.3 पूरा पढ़ना है। एक यहाँ पे चेंज हुआ है, चेंज किया हुआ कुछ आपके प्रूफ थे। जैसे एक आपका प्रूफ था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का प्रूफ, तो प्रूफ हट गया है। मतलब केवल प्रूफ करने वाला खेल हटा है। एक्सरसाइज आपको सारी पढ़नी है और क्वेश्चंस आपको सारे लगाने हैं। उसका प्रूफ आपके एग्जाम में इस बार नहीं आएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर 7 पे। तो चैप्टर 7 आप देखिए भाई, 7 आपका चैप्टर क्या है, ट्राइंगल्स, जिससे आप बहुत डरते हो। बिल्कुल मत डरिए। हुआ क्या है इस बार, केवल आपके 3 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। केवल 3 एक्सरसाइज पढ़नी है, 7.1, 7.2 और 7.3। बाकी की जो 2 एक्सरसाइज हैं 7.4 और 7.5 वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। और जो प्रूफ ऑफ थ्योरम था
मतलब कुछ हमारे पास थ्योरम्स होती हैं जिनका हम प्रूफ भी करते हैं, उस प्रूफ्स को हटा दिया गया है। मतलब आपको केवल थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ लेना है, स्टेटमेंट आप पढ़ लोगे और आप उसको प्रूफ करके नहीं दिखाना रहेगा। मतलब आपके एग्जाम में थ्योरम्स के प्रूफ नहीं आएंगे, केवल और केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से एक्सरसाइज? 7.1, 7.2 और 7.3, 7.4 और 7.5 को पूरी तरह से हटा दिया गया। चैप्टर 8 की बात करते हैं भाई। चैप्टर 8 आपका है क्वाड्रिलेटरल्स, द डेंजरस चैप्टर ऑफ द बुक। ठीक है, डेंजरस क्यों कह रहे हैं भाई? थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस होते आसान है, लेकिन थोड़े से आपके बड़े बड़े प्रूफ करने वाले होते हैं। तो भाई सीबीएसई वालों ने खतरे में कोई खतरा नहीं लिया और पूरा आपको पढ़ने कह दिया। मतलब भैया इस बार आपको चैप्टर 8 पूरा पढ़ना ही है, उसमें कोई भी टॉपिक कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई है। अच्छी बात यह है कि चैप्टर 9 जो है वो आपका होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम, उसके क्वेश्चन 8 वाले से बड़े बड़े होते हैं। मतलब 8 वाले जो चैप्टर हैं उससे जो क्वेश्चंस आएंगे 9 वाले वो बड़े बड़े हैं। लेकिन आपके लिए फायदे वाली बात क्या है कि पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया गया। मतलब चैप्टर 9 का एक भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। आप मान लो कि आपके पास ये चैप्टर ही नहीं है, ये पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया है। फिर बात कर लेते हैं भाई चैप्टर 10 की। तो 10 में क्या भाई आपका पास 6 एक्सरसाइज है, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6 ये पढ़ना है। एक्सरसाइज 10.3 आपके सिलेबस से रिमूव कर दी गई है। मतलब 10.3 इस साल आपको नहीं पढ़ना है। और थ्योरम 10.4, एक आपकी थ्योरम है 10.4, उसको भी निकाल दिया गया है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 आपको पढ़ना एक्सरसाइज, उसके सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। एक एक्सरसाइज 10.3 और थ्योरम 10.4 को आपके सिलेबस से रिमूव किया गया है। चैप्टर 11 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 11 आपका है कंस्ट्रक्शन। चैप्टर 11 क्या है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में 11.1 और 11.2 तो आपको पढ़ना है, लेकिन 11.2 के 2 क्वेश्चन 4 और 5 जो कि आपके बड़े बड़े हैं और उनको सीबीएसई ने निकाल दिया है। मतलब इस बार 11.1 पूरा पढ़ना है, 11.2 के 6 और 5 क्वेश्चन हैं, उसमें से 1, 2, 3 आपको करना है और 4 और 5 क्या हुआ है? रिमूव हो गया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4, 5 को नहीं लगाना है। 11.2 तक की हमने बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 12 और 13 और 14, 15 की तरफ। चलिए भाई अब बात करते हैं चैप्टर 12 की। तो चैप्टर 12 आपका भैया है क्या? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला में भैया 12.1 आपको पूरा पढ़ना है। 12.2 पढ़ना तो है, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस गायब हैं। 12.2 के कुछ क्वेश्चंस गायब हैं। वो क्वेश्चंस कौन कौन से भाई? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 9 है। ये क्वेश्चंस आपको इस साल नहीं करने हैं। मतलब 12.2 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं 6 है, 7 है, 8 है, बाकी हम करेंगे। बस 1, 2, 3, 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 9 ये हमको इस बार नहीं करना है। ठीक है। अब आप अगर चाहें कि भैया टॉपिक कौन कौन सा है तो उसके लिए आप पीडीएफ लोड कर सकते हो, सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है। लेकिन टॉपिक से क्लियर नहीं हो पाता कि भैया क्या क्या हमको पढ़ना, क्या क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कन्फ्यूजन में कि भाई ये टॉपिक हट गया है तो इसका कौन सा क्वेश्चन गायब हुआ है। तो इसलिए हमने केवल क्वेश्चन की बात की। टॉपिक्स आप एक बार देख सकते हो, बट ये आपको क्लियर हो जाए कि भाई कौन सी आपको एक्सरसाइज पढ़नी है, उस एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन कौन सी थ्योरम्स आपको प्रूफ करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी है। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे टॉपिक से क्लियर नहीं कर पाते कि भाई कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक पर बेस्ड है, वो लगाना है कि नहीं लगाना है। इसलिए हम सीधे बात कर ले रहे हैं क्वेश्चंस और एक्सरसाइज की। इससे आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि इस साल क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए चैप्टर 13 की बात करते हैं। भाई 13 आपका है सरफेस एरिया वॉल्यूम, सबसे बड़ा चैप्टर है, 8 एक्सरसाइज है। अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब सोच रहे हो सर जी कह रहे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, अच्छी बात है। अरे भाई अच्छी बात है, क्योंकि 10th में भी तो है, 10th में तो चैप्टर आप पढ़ोगे तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज होगी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। इसमें कुछ भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है और ना ही कोई एक्सरसाइज डिलीट हुई है और ना ही कोई क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। चैप्टर 14 की बात कर लेते हैं जो आपका स्टैटिक्स है।
उसमें क्या हुआ भाई, 4 एक्सरसाइज होती हैं, 14.1, 14.2 आपको पढ़ना है और 14.3, 14.4 को रिमूव कर दिया गया। 14.1 और 2 आपको पढ़ना है जो कि बहुत आसान है। 3, 4 में क्या था भाई, वही बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन और मीन मीडियन मोड वाला, तो ये आपका हटा दिया गया है। 14.1 और 14.2 आपको पूरा पढ़ना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। 14.3 और 14.4 को हटा दिया गया है। पूरी एक्सरसाइज क्या कर दी गई है, गायब कर दी गई है। इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं लास्ट चैप्टर पे जो कि आपका है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 15 आपका होता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसमें से कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्सरसाइज, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो मेरे ख्याल से अब आप 100% श्योर हो गए होंगे कि भाई आपको 9th मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको टॉपिक वाइज भी समझा दूंगा। क्लियर है बात? तो इसको आप पिछले वाले का और इस वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे भाई क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। अगर कोई समस्या हुई है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पिछला वाला एक बार और देख लें ताकि आप 100% श्योर हो जाएं कि भाई आपको इस साल क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना है, आपके इंटरनल एग्जाम में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। क्लियर है भाई? चलो चलिए भाई, तो बात कर लेते हैं क्लास 10th के कौन कौन से चैप्टर और उसके कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी डिलीट हुई हैं। 10th क्लास के चैप्टर में से कौन कौन से एक्सरसाइजेस, कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन कौन से प्रूफ ऑफ थ्योरम आपके डिलीट हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके डिलीट हुए हैं जो एक्सरसाइज में बहुत कम थे, मतलब जिनका कहीं पर यूज नहीं था, जो आपकी नॉलेज के लिए थे। ठीक है, तो वो आपके एग्जाम में पहले भी नहीं आते थे, इस बार भी नहीं आएंगे, तो उससे उनके हटने से हमारे एक्सरसाइज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे हम बात करेंगे भी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th में क्या क्या डिलीट हुआ है। देखिए ध्यान से भाई, चैप्टर 1 आपका जो है रियल नंबर्स, वहां पे क्या डिलीट हुआ है भाई, केवल एक्सरसाइज 1.1 आपकी रिमूव हो गई है। जो आपका था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला, जो आपने पढ़ रखा था, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी लिया था भाई, हम ही ने पढ़ाया था, तो वो आपका हट गया है। क्यों हट गया है? क्योंकि सीबीएसई ने इस बार उसको रिमूव कर दिया। तो 1.1 आपका जो एक्सरसाइज है वो हट गई है। 1.2, 1.3 और 1.4 ये आपको पूरा सॉल्व करना है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। यानी 1.2, 1.3, 1.4 के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यानी कि बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और इंटरनल एग्जाम में भी आएंगे। 1.1 के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्लियर है बात? आगे आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 भाई आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स। उसमें क्या हुआ है भाई, 2.1 और 2.2 तो पढ़ना है, 2.3 हट गया। ज्यादा क्वेश्चन 2.3 में ही थे, डिवीजन एल्गोरिथम टॉपिक आपका हट गया है और 2.3 के सारे क्वेश्चन उसी पर बेस्ड हैं, तो वो आपको इस बार नहीं करना है। मतलब 2.3 के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। आएंगे कौन से भाई, 2.1 और 2.3 के, सॉरी 2.2 के। 2.3 तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था भाई, बहुत सारे क्वेश्चन थे बढ़िया वाले, लेकिन वो हट गए हैं, तो उसकी हम बात इस बार नहीं करने वाले। फिर आते हैं भैया चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 क्या कह रहा है भाई, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 इतना आपको पढ़ना है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन रिमूव नहीं हुआ है, इसको आप ध्यान रखोगे। 3.4 और 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 3 ये हट गया है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपका टॉपिक था वो पूरी तरह से हट गया है, तो वो आपका 3.4 में है। और 3.5 के भी 2 क्वेश्चंस 4 और 3 बेस्ड हैं क्रॉस पे, तो वो भी आपके इस बार हट गए हैं। बाकी पूरा आपको पढ़ना है एज इट इज, में कोई चेंज नहीं है। मतलब 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं भाई। चैप्टर 4 आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वहां पे क्या हुआ भैया, 4.1 पूरा पढ़ना है, 4.2, 4.3, 4.4, मतलब कोई भी एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है। डिलीट क्या हुए हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ भाई, डिलीट हो गया है। और 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6
ये हट गए हैं। मतलब पूरी एक्सरसाइज गायब ना करके मैंने क्या कहा था भाई, कुछ टॉपिक गायब हुए हैं, तो जब टॉपिक गायब हुए हैं तो उन टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चंस थे वही तो गायब होंगे, पूरे एक्सरसाइज यहाँ पे गायब नहीं हुए। इसीलिए मैं एक्सरसाइज बेस्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टॉपिक देख के कंफ्यूज हैं कि भाई ये वाला टॉपिक है तो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन हटा है। तो इस बात को आप ध्यान रखो, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन गायब हो गए हैं। तो 4.2 का 2, 3, 4, 5, 6 आपको नहीं करना है, और 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपका गायब हो गया है। ठीक है, चलिए चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं भाई। 5 में आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जो हम पढ़ाई कर रहे थे अभी। इसमें क्या भाई 5.1, 5.2, 5.3 मतलब कोई भी पूरी एक्सरसाइज गायब नहीं हुई है। गायब क्या हुआ है, 5.3 का क्वेश्चन 15 से लेके 20 तक, 15 से लेके 20 तक, 15 से 20 तक क्या हुआ भाई, वो आपका रिमूव हो गया है। उस क्वेश्चंस को आपको नहीं लगाना है, यानी 15 से लेके 20 तक जो क्वेश्चंस थे वो आप क्या करेंगे भाई, छोड़ देंगे। 5.1 पूरा लगाएंगे, 5.2 पूरा लगाएंगे, 5.3 का 15 से लेके 20 तक वाला आप छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 6 पर आते हैं। 6 में भाई क्या हुआ है, 6.1 पूरा पढ़ना है, 6.2 पूरा पढ़ना है, 6.3 भी पूरा पढ़ना है, और 6.5 पढ़ना तो है लेकिन कुछ गायब है। अब सोच रहे हो क्या गायब है, बता रहे हैं। देखो भाई, पहले बात तो पढ़ने वाला क्लियर हो गया। अब 6.4 पूरी एक्सरसाइज, 6.4 पूरी एक्सरसाइज और 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 17 ये रिमूव है। सबसे बड़ी बात, प्रूफ ऑफ एरिया थ्योरम एंड सीपीटी, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, ये ध्यान रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 4 थ्योरम आती थी, मोस्टली वही चलाते थी। कौन कौन सा भाई, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल वाला, एरिया वाला, पाइथागोरस और कन्वर्स पाइथागोरस। ये 4 में से 2 आपको एग्जाम में हर बार मिलती थी। इस बार क्या भाई, एरिया और सीपीटी हट गया, मतलब बचा क्या, बीपीटी और पाइथागोरस। और ये आप दिमाग में अभी सेट कर लो भाई कि इन दोनों में से एक आपको एग्जाम में 100% मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 4 था तब मिलता था, 4 में से कोई एक, अब तो 2 ही है, तो 2 में से एक का मिलना श्योर है, पाइथागोरस और बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये आप दिमाग में सेट कर लो अपने। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 7 पर। तो चैप्टर 7 आपका, इसमें 7.1, 7.2, 7.4 पढ़ना है। 7.3 आपका क्या हुआ है, गायब हो गया है। ये आपका था एरिया ऑफ ट्राइंगल्स वाला। चैप्टर 7 आपका है क्वाड्रेट ज्योमेट्री, वहां पे 7.1, 2 और 4 पढ़ना है। 7.3 क्या भैया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो गायब हो गए हैं। यानी चैप्टर 7 में आपको केवल एक एक्सरसाइज 7.3 को नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 8 की बात कर लेते हैं भाई। इसमें एक्सरसाइज तो कोई गायब नहीं हुई। अब सोच रहे हो उसमें तो लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो जो है 0 से लेके 90 वाला, एक आध टॉपिक और गायब है, तो सर जी तो पूरा करवा रहा है। एक्चुअल में जो 0 से 90 वाला था उसमें प्रूफ था, तो प्रूफ आपके एग्जाम में आते थे 0 से 90 वाले के बीच में 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, तो वो इस बार नहीं आएंगे। मतलब वो एक सेपरेट टॉपिक था, वो टॉपिक एक्सरसाइज में कम यूज था, उसके जो क्वेश्चंस थे वो कम थे। वो हैं क्या, एक्सरसाइज आपको पूरी लगानी है, आइडेंटिटी भी आपको लगानी। एक आध आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आपके हटे हुए हैं तो ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर है, इसमें एक क्वेश्चन में 2-3 आइडेंटिटी लगती है। तो भाई जो एक हटा बाकी 2 तो हैं, तो आप उसको कैसे छोड़ सकते हो। तो पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा। है बहुत ही आसान अगर आप समझ गए तो, अगर नहीं समझ पाए तो ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट डेंजरस चैप्टर ऑफ द क्लास 10th मैथमेटिक्स। अगर आप समझ गए तो मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। दोनों बातें हैं। अब सोचो भाई दोनों बातें कैसे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर अटेंशन, योर कंसंट्रेशन, योर प्रैक्टिस। अगर ट्रिग्नोमेट्री की आपने प्रैक्टिस किया तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, मतलब इससे आसान कुछ भी नहीं लगेगा, और अगर नहीं प्रैक्टिस किया तो इससे कठिन भी कुछ भी नहीं लगेगा। तो बहुत ध्यान रखिएगा। चैप्टर 9 की बात कर लेते हैं भाई। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, मतलब 15-16 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में, एक ही एक्सरसाइज है, तो पूरा आपको सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन उसमें डिलीट नहीं हुआ है। बात क्लियर हो गई, तो इतना आप कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात कर लेते हैं। चलिए भाई अब आगे बात कर लेते हैं भाई। चैप्टर 11 में आते हैं।
चैप्टर 11 आपका क्या है भाई, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल वाले, जो आप बनाने होते हैं ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल वाले, वो हटा दिया गया है। मतलब 11.2 आपको पढ़ना है और 11.1 पूरा रिमूव कर दिया गया है। दो एक्सरसाइजेज हैं 11.2 11.1, तो 11.2 तो आपको पूरा पढ़ना है, 11.1 को पूरा हटा दिया गया है। मतलब इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने। क्लियर बात। फिर आते हैं चैप्टर 12 पे। तो 12 में भाई आपका जो टॉपिक रिमूव हुआ है सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल वाले में, उसमें जो 120 वाले क्वेश्चन थे, मतलब जिसमें 120 डिग्री के एंगल का यूज हुआ था, वही गायब हुए हैं। तो वैसा क्वेश्चन केवल आपका 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, 120 से संबंधित वाला। बाकी आपको 12.1, 12.2, 12.3 पूरा पढ़ना है। केवल एक क्वेश्चन आपका रिमूव हुआ है, तो ये तो मतलब मजाक कर दिया है। एक क्वेश्चन से क्या भाई मतलब है यार, हम वो भी एक लगा लेंगे, जब सारा लगाएंगे तो भाई 25 क्वेश्चन लगाएंगे तो एक नहीं लगा पाएंगे, वो भी एक लगा लेंगे। लेकिन भाई सीबीएसई कह रहा है तो करेंगे। एक क्वेश्चन चलो हम नहीं लगाएंगे, हम अच्छे बन जाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। ठीक है, चैप्टर 13 की बात कर ले भाई, सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो इसमें आपके 4 एक्सरसाइजेज हैं, तो उसमें से आपको 13.123 पढ़ना है, 13.123 पढ़ना है, उसमें से कुछ भी कट नहीं हुआ है। 13.4 जो था वो आपका था नया टॉपिक, फ्रस्टम ऑफ कोन, उसको हटा दिया गया है, वो इस बार आपको नहीं पढ़ना है। आपने जो क्लास 9th में जो पढ़ा हुआ था, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, वही इस बार भी पढ़ना है। एक नया होता था 10th में, फ्रस्टम ऑफ कोन, तो उसको हटा दिया गया है, वो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर एक बात करते हैं भाई चैप्टर 14 की। चैप्टर 14 आपका 14.1, 14.2, 14.3, मतलब ये आपका स्टैटिक्स है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, वही यहाँ पर भी है। बस यहाँ चेंज क्या है, हम मीन निकालते थे 3 तरह से। मीन निकालने का हमारा 3 मेथड था, एज्यूम्ड मीन, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें से एक मेथड यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड को खाली हटा दिया गया है, बाकी आपको पूरा पढ़ना है। यानी इसमें से आप जान लो कि क्वेश्चंस कोई भी गायब नहीं हुए। क्यों नहीं गायब हुए भाई, हम हर क्वेश्चन को 3 मेथड से लगा सकते थे, तो भाई उसने एक मेथड ही तो गायब किया है, क्वेश्चन तो गायब किया नहीं। तो क्वेश्चंस आपके सारे आएंगे, बस उनको आपको स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं करना होगा। बाकी आपका जो एज्यूम्ड मीन है और डायरेक्ट मेथड है, उससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई 14 की। और चैप्टर 15 आपका होता है प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 15 क्या है, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। मतलब पूरा चैप्टर आपको पढ़ाई करना है, उसमें से कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बात क्लियर हो गई। अभी आपके पूरे डिलीटेड टॉपिक्स थे और क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है, कौन कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं, सारी हमने बात कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें, मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगा। वैसे मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि भाई क्या क्या हमको इस बार पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू।